हेलो स्टूडेंट, मैं विपिन कुमार सिंह गोल इंस्टीट्यूट से। आज उन बच्चों से मुझे बात करना है जिन्हें 2025 में नीट एग्जामिनेशन देना है। नीट एग्जामिनेशन देने के लिए अब जो समय बचे हैं इसके बारे में थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 27 वर्षों से मैं ये देखता आ रहा हूँ कि छात्र शुरुआत के दिनों में थोड़े सहज होते हैं, थोड़े रिलैक्स होते हैं, थोड़े आराम से अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ा सोते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, कुछ घूमते हैं, कभी घर जाते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और इसके बाद जैसे ही फॉर्म फिलअप होता है उसके बाद उल्टी गिनती शुरू होती है और उसके साथ उनका तनाव शुरू होता है। वो परेशान होने लगते हैं। एक तरफ वो कोई सब्जेक्ट पढ़ते, फिजिक्स तो केमिस्ट्री छूट रहा होता है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो बायो का चिंता होता है, बायो पढ़ते हैं तो फिर फिजिक्स की चिंता होती है। इस प्रकार से वो बच्चे अपने रूटीन से हमेशा भटकते हैं। बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे बट कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होता है और उस वजह से उनके परफॉर्मेंस डिटोरिएट करता है। उत्साह घटता है, कॉन्फिडेंस घटने के कारण इंटरेस्ट नहीं बन पाता है। और एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि ऐसी स्थिति जब उनकी आती है वो भटकना शुरू करते हैं और भटकाव के साथ अपने रिजल्ट से काफ़ी दूर हो जाते हैं। देखिए, सिलेक्शन के जो अप्रोच है ये समझना जरूरी है। सिलेक्शन के दो अप्रोच होते हैं, पहला नॉलेज गेन करना और दूसरा उस नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना। दिसंबर और जनवरी तक का जो वक्त होता है नॉलेज गेन करने का होता है। अब 3 सब्जेक्ट है, पहले तो 98 चैप्टर थे, अब तो 18 घट भी गए हैं। अब आसान हो गया है, बहुत आसान है, एनसीईआरटी से बाहर पूछ नहीं रहा है। तो पहला जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और मैक्सिमम जनवरी तक जो वक्त है आपके पास, ये नॉलेज गेन करने का है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री या बायो में वो छूटा हुआ पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए विथ हेल्प ऑफ योर टीचर्स, योर सब्जेक्ट, बुक्स और असाइनमेंट्स, मटेरियल, जो कुछ भी आप कर सकते हैं उसके माध्यम से आप दिसंबर, जनवरी तक अपने सिलेबस को पूरा कर लें। फरवरी, मार्च और अप्रैल को रखना है रिवीजन के लिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस एंड रिवीजन करेंगे उतना ही कन्फ्यूजन कम होगा, गलती आप कम करेंगे, रिजल्ट में आप कंफर्म आएंगे। तो सिलेक्शन का जो पहला अप्रोच नॉलेज गेन करना होता है, ये आप बहुत सावधानी से, सतर्क होकर और ये सोचकर चलें कि दिसंबर और जनवरी तक ही हमारे पास टाइम है और इसमें पूरी संजीदगी से, ईमानदारी के साथ इस काम को हमें निभाना है। हर वो 80 चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में है ये आपका अपना होना चाहिए विथ अंडरलाइन और बाकी आपके नोट्स में या रिकॉर्ड डायरी, मिस्टेक कॉपी में। दूसरी बात, जो नॉलेज आपके पास आ गया है इसका जब रिवीजन का दौर चलेगा तो रिवीजन करने के भी अलग तरीके होते हैं और रेट्रो प्रोसेस से हम लोग रिवीजन कराते हैं। पहले क्वेश्चन सॉल्व कराना और उसके बाद थ्योरी को पढ़ना, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ाई करना। ऐसे पढ़ाई किया जाए जिसमें कन्फ्यूजन ना रहे, गलती ना हो। जितना अच्छा एक्यूरेसी होगा उतना बढ़िया आपका रिजल्ट होगा। तो फेस्टिवल का चूँकि दौर शुरू हो गया है तो मुझे लगा कि आप लोगों से बात करनी चाहिए। एक माध्यम है जो आप तक हमें पहुंचाता है। दुर्गा पूजा, दीपावली, उसके बाद छठ, इसके बाद बड़े दिन की, छोटे दिन की छुट्टियां भी शुरू हो जाएगी दिसंबर में। इस तरीके से अगर छुट्टी आप बनाने लगे तो आप समझ सकते हैं कि 2025 में भी आप पिछड़ सकते हैं। इसके लिए आप अलर्ट हो जाइए। 24 लाख बच्चों में से निकल कर आना है। इन 24 लाख छात्रों के बीच से निकलना आसान भी नहीं होता है। रॉकेट साइंस तो बिल्कुल नहीं है, टफ तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सहजता से यदि आपने सही रूटीन बनाया, उसे फॉलो किया, जो तरीके बताए जाते हैं उस पर आपने अमल किया, जवाबदेही के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई आपने किया, तो निश्चित रूप से आप रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। ये हम लोगों का अनुभव है। तो मैं सभी स्टूडेंट के लिए शुभकामना प्रेषित करता हूँ और साथ ही साथ ये भी मशवरा देता हूँ कि आपका जो फेस्टिवल है, जब रिजल्ट आपके हाथ में होता है, जब आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो उस फेस्टिवल का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। अभी शायद आप चाहकर भी अपने फेस्टिवल को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेरा मशवरा है सावधान रहें, अपने फेस्टिवल को उसी अंदाज में मनाएं कि 2025 में हम सारी कमियों को दूर करते हुए एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएं और ईद, बकरीद, मुहर्रम, होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ, सारे फेस्टिवल एक दिन आपके हाथ में होंगे, एक साथ होंगे। उस कलर्स को, उस दिन को महसूस करने के लिए अभी का जो संघर्ष है वो ईमानदारी से पूरा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।